बृहस्पतिवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक देश में एक राजा राज्य करता था जो बहुत अमीर था। वह बहुत दान्य पुण्य करता था, परंतु उसकी पत्नी रानी को यह बात पसंद ना थी। ना तो वह भगवान की पूजा किया करती थी और ना ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। बृहस्पति देव साधु महाराज का भेष रखकर रानी के महल के आगे भिक्षा मांगने आए। तभी रानी ने उन्हें भिक्षा देने से मना कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरी तो इच्छा है कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए, क्योंकि मुझसे अब मेरा धन संभाला नहीं जाता। तब साधु महाराज ने कहा, देवी, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। आप एक काम करना, बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोना, कपड़े धोना, मांस खाना। अगर आप ऐसा लगातार 7 बृहस्पतिवार तक करोगे तो आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से गायब हो गए। रानी ने लगातार 3 बृहस्पतिवार ऐसा किया ही था कि उनका सारा धन नष्ट हो गया। अब वे बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके थे और उसकी दासी 7 दिन से बहुत भूखे थे। तो अपनी दासी से कहा कि दासी, पास ही में मेरी बहन रहती है जो कि बहुत धनवान है, तुम उसके यहाँ से जाकर कुछ खाने को ले आओ। तब दासी अब उसकी बहन के यहाँ गई, लेकिन उस दिन गुरुवार था तो उसकी बहन पूजा पाठ में मगन थी, जिस कारण वह कोई उत्तर ना दे पाई और दासी को लगा कि वह उसे खाने पीने को नहीं देना चाहती, इसीलिए वह वापस आ गई और सारी बात आकर रानी को बताई। कुछ देर बाद जब रानी की बहन पूजा में से उठी तो वो अपनी बहन से मिलने आई और उसे सारी बात बताई कि आज बहन, मेरा गुरुवार का व्रत था, जिसकी वजह से मैं दासी को कोई जवाब ना दे पाई। तब रानी ने उसने अपनी सारी आपबीती सुनाई। तो रानी की बहन ने कहा, बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मन की इच्छा पूरी करते हैं। आप जाकर रसोई में देखो, कुछ ना कुछ खाने को जरूर मिलेगा। को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर दासी ने जब अंदर देखा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी बहुत हैरान हो गई। फिर रानी की बहन ने रानी को बृहस्पति देव की व्रत कथा बताई और उससे बोला कि बहन, तुम भी 7 गुरुवार ये व्रत करना, जिससे तुम्हारा धन धान्य संपत्ति सभी वापस आ जाएगी। उसकी बहन ने बताया, शनिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही ग्रहण करें, जिससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और वह ये व्रत की विधि बताकर अपने घर वापस चली गई। रानी ने लगातार 7 गुरुवार ऐसे ही किया, जिससे बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न हो गए और रानी पर अपनी कृपा बरसाई। वो उसका धन धान्य पहले जैसा वापस आ गया और रानी की तरह ही आलस करने लग गई। और तब दासी ने उसे समझाया कि देखो रानी, तुम पहले भी ऐसे ही आलस किया करती थी, तब भी तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया। अब थोड़ी सी इस धन की कदर करो और भगवान बृहस्पति देव की कृपा बनी है तो उसे पूरा करो। तब रानी को समझ में आया तो वह अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लग गई, जिससे उसका कुल का यश बढ़ने लगा, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसके पितृ भी प्रसन्न हो गए। दासी की बात मानकर उसने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च किया, दान पुण्य करना शुरू किया और उसका जो यश था पूरे नगर में फैलने लगा। भगवान बृहस्पति देव की कथा सभी को सुनाएं और खुद भी सुने। बृहस्पति देव भगवान की जय हो।